कड़कड़ाती बिजली आसमान को चीर रही थी। घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था और विक्रम अपनी बाइक पर सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में चुभ रही थीं। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हिलकर कंकालों की उंगलियों जैसी लग रही थीं। तभी अचानक उसकी बाइक लड़खड़ा गई। टायर पंचर। शिट! विक्रम बड़बड़ाया। आसपास कोई मदद नहीं थी, न कोई घर, न कोई होटल। लेकिन तभी दूर घने पेड़ों के पीछे एक पुराना डाक बंगला दिखाई दिया। एक उजाड़, वीरान और मनहूस इमारत। बंगले की टूटी फूटी खिड़कियों से सफेद परछायां झांक रही थीं। लगा जैसे वहां कोई उसे देख रहा हो, लेकिन मजबूरी थी। विक्रम ने झिझकते हुए उस बंगले का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुद ब खुद खुल गया, मानो किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर घना अंधेरा था। अचानक कहीं से हल्की रोशनी झिलमिलाई और वह स्तब्ध रह गया। दीवारों पर खून से अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। किसी की चीखते हुए चेहरे की छायाएं और कुछ संस्कृत में लिखे शापित मंत्र। कौन है यहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा। लेकिन अगले ही पल उसे सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धम धम धम। वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, मानो मौत की सांसें उसके गले में समा रही हों। तभी उसे एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा, कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था, बिना सिर का आदमी। वह डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उसकी गर्दन के पास बिल्कुल ठंडी सांसों की सरसराहट महसूस हुई। किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, अब बचकर कहां जाएगा? वह चीखते हुए नीचे भागा, लेकिन बंगला अब बदल चुका था। दरवाजे गायब हो चुके थे। खिड़कियों से सड़े गले हाथ अंदर आने लगे। फर्श पर काले साए रेंग रहे थे, जैसे सैकड़ों आत्माएं उसकी ओर खींच रही हों। तभी अचानक विक्रम की नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। वहां एक भयानक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलटे पैरों के साथ, अधझला चेहरा और आंखों से टपकता काला खून। वह जोर से हंसी, एक हंसी जो इंसान की नहीं थी। उसकी चीखों में बंगले की दीवारें कांप उठीं। तू अब बाहर नहीं जा सकता। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह जैसे तैसे दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब एक पत्थर की दीवार में बदल चुका था। बचाओ! उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसकी ही कानों में गूंजने लगी। अब वह भी उसी बंगले का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह कुछ राहगीर उधर से गुजरे और उन्होंने बंगले की ओर देखा। अचानक बंगले की टूटी हुई खिड़की में किसी को देखा। विक्रम। वह अंदर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अब वह भी उस बंगले की श्रापित आत्माओं में शामिल हो चुका था, जो हर रात किसी नए शिकार की तलाश में रहती थी।